बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कि एक डोज बामुश्किल लगी है, नहीं कहीं तो वह भी नहीं लगी है। और भारत में 2 डोज और 3 डोज, और जिस भारत में वैक्सीन बनती नहीं थी। यह है हमारा भारत। भारत की ताकत के एहसास कराने के लिए कई घटनाएं हैं मेरे बहने भाइयों। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 वर्षों से चल रहा है। आप सबको जानकारी है ना, रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। और जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, बराबर रूस की तरफ से भी बम चल रहे थे, गोले चल रहे थे, मिसाइल चल रही थी। लेकिन यूक्रेन में हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता बहुत ही परेशान हो गए भारत में। क्या होगा? हो सकता है रूस की तरफ से ऐसी मिसाइल आए, हमारे बच्चे यहां रहते हैं उनके ऊपर गिरे, उनकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो उन बच्चों के माता पिता हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा, मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको जो भी करना हो, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, यह आसान काम नहीं था। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और एक ऊंचा कद, ग्लोबल लीडर का, वैश्विक नेता का जो कद होता है, वह देखिए। प्रधानमंत्री ने वही प्रधानमंत्री आवाज से ही सीधे बात की रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के जवान, भारत के छात्र भारत लौट आए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम लोग घूम घूम कर अब लोगों को याद दिला रहे हैं, इसलिए वोट मांग रहे हैं। और बहनों भाइयों, जन सामान्य के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं वो आपको मिली हैं, चाहे पक्का मकान हो, नल के माध्यम से जल हो, बिजली हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। काम करने का की गति, काम करने की ललक कैसे बढ़ती है। आपको भी याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो हाईवेज बनती हैं, ये 8-9 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी। क्या कर दिया मोदी जी ने? आज हाईवे नहीं बन रही है बहनों भाइयों, तो 38-40 किलोमीटर पर डे बन रही है। यह है हमारा भारत। और हमारा भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है, ताकतवर भारत बन गया है। पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें, राइफल, गोले, बारूद, मिसाइल, फाइटर प्लेन, सब दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, भारत में नहीं बनते थे। आज आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है मेरे बहनों भाइयों, यह सब सारी चीजें आज भारत की धरती पर बन रही हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रही हैं। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे, अब हम दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। कांग्रेस के समय 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था, तब उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी। 5 साल के अंदर ही वह करिश्मा हो गया। हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है मेरे बहनों भाइयों। दुनिया के अभी फिलीपींस को भी हम लोगों ने मिसाइल दिया है। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, मैं तो कहता हूं प्रत्याशी को भी मत देखो, प्रत्याशी को भी मत देखो। प्रत्याशी आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके बारे में विचार करने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है। आपको यह देखना है कि हमारे भारत का मस्तक दुनिया में कैसे ऊंचा होगा। बहन भाइयों, हम लोग जीते हैं तो देश के लिए जीते हैं, मरते हैं तो देश के लिए मरते हैं। यह है हमारा भारत।
इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप सभी का पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब छोटी सी चीज मुझे याद आ गई, अब योग, मैं जानता हूं गुजरात में अधिकांश लोग योगा करते हैं। योगा करते हैं कि नहीं? यहां करते हैं, करते हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ की पंचायत में खड़े होकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा? यो योगा भारत की देन है, यहां के ऋषियों और मनीषियों की देन है। वह पूरे विश्व की पंचायत में खड़े होकर कहेगा कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कर दिया जाए, विश्व में सभी देशों को योगा करना चाहिए।